दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छों की सबकी स्टडी चल रही होगी। आज हम पार्ट 7 जो कि तीसरी कसम है फर्नीचर नाथ रेणु की हिंदी कहानी है। तो आइए चलते हैं। विस्तृत प्रश्न प्रथम देखेंगे। तो आइए चलते हैं आगे इस वीडियो में। फर्नीचर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम का सारांश लिखिए। उत्तर। फर्नीचर नाथ रेणु की हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ आंचलिक कहानीकार के रूप में जाना जाता है। तीसरी कसम उनकी एक बेहद चर्चित आंचलिक कहानी है। इस कहानी पर तीसरी कसम नाम से फिल्म भी निर्मित हो चुकी है, जो श्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। कहानी में अचल विशेष के जनजीवन, अभिरुचि एवं प्रकृति की कलात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कहानी का सारांश इस प्रकार है। हीरामन एक भोला भाला गाड़ीवान है। वह फारिसगंज का रहने वाला है। अच्छा उम्र बीत जाने पर भी अविवाहित है। अपने बैलों के साथ गाड़ी पर सामान व सवारी इधर से उधर पहुंचाने व सुखपूर्वक जीवन बिता रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन कोई कठिनाई में रिक्त है, उसने भी बड़े कष्ट उठाए हैं। कई बार सामान ढोने में वह फंसते बचा था। एक बार अनजाने में उसने चोर बाजारी का सामान अपनी गाड़ी पर लाद कर सीमा पर पार करने का काम लिया। उसमें उसकी ऐसी फजीता हुई थी कि उसने पहले कसम खाई कि वह कभी चोर बाजारी के माल को लदनी नहीं करेगा। दूसरी कसम उसने यह खाई थी कि कभी बांसों की लदाई नहीं करेगा, क्योंकि बांस गाड़ी में दोनों तरफ से बाहर निकल लेते रहते हैं, जिन्हें भीड़ पार गुजार कर लेना जान कष्टकार था। एक बार उसकी घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई थी, तभी उसने कसम खा ली थी। फिर उसे सर्कस का सामने ढोने का काम मिला, यहाँ तक कि वह बाघ तक को भी अपनी गाड़ी में ढो लाया। इस प्रकार उसे फारसीगंज के मेले में जाने के लिए एक जनानी सवारी मिली थी। गाड़ी में रहकर चंपा का फूल खिल जाता मालूम होता था कि उसे जब सब कुछ रहस्यमय अजूगत लग रहा था। वह उस सवारी को दुनिया की आंखों से बचाकर रखता था। रास्ते में उनके एक सवारी से परिचय होता है। उसे पता चलता है कि सवारी का नाम हीराबाई है और वह मेले में आई नौटंकी के लिए वहां जा रही है। रास्ते भर दोनों कथा कहानी कहते, गीत सुनते, गुनगुनाते चलते हैं, जिससे समय बीतने का कोई पता ही नहीं रहता। उसकी गंध हीरामन के मन और गाड़ी में रच बस जाती है। वह रास्ते में हीराबाई का बहुत ख्याल रखता है। रास्ते में लोगों को उसको सहज परिचय भी नहीं देता। वह उसे समय बताने के लिए मुआ की कहानी सुनाता है। रास्ते में बच्चों हीराबाई को उनकी नई नवेली दुल्हन समझकर गाने लगते हैं। लाली डोली में लाली रे दुल्हनिया। इस प्रकार हीराबाई को उसकी मंजिल मेले में पहुंचकर वह निकलना ही चाहता था कि हीराबाई उसे नौटंकी देखने के लिए रोक लेती है, उसे पास भी देती है। हीराबाई के आकर्षण में बंधा हीरामन नौटंकी देखने वहीं रुक जाता है। वह किसी के द्वारा हीराबाई को रंडी कहे जाने पर लड़ने मरने को उतारू हो जाता है। कई दिनों के मेले के बाद अंत में हीराबाई बिना बताए उसे छोड़कर चली जाती है। सरल प्रेमी मन था, हद टूट जाता है। वह तीसरी कसम खाता है, मरे हुए मुहूर्तों की गूंज आवाजें मुखर होना चाहती। हीरामन के होठों हिल रहे थे, शायद वह तीसरी कसम खा रहा था। कंपनी की औरत की लदनी। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। कहानी की कथा वस्तु को अत्यंत मार्मिक और सहज। इस कहानी में आंतरिक भाव का विश्लेषण भी बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया गया है। मानव मन पर पड़ने वाले आघातों का चित्रण भी बड़ी अनुभूतिपूर्वक किया गया है। कहानी में संबंधितता, गति, रोचकता, कौतूहल आदि समान रूप से बनी रहती है। कहानी स्वयं बोलती सी प्रतीत होती है। यह एक अत्यंत सफल कहानी है। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे अति लघु और लघु के प्रश्न संख्या 3 जो कि विस्तृत है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो हम ये भी करेंगे। तो आइए चलते हैं। फर्नीचर नाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम के मुख्य पात्र का चित्रण कीजिए। उत्तर। फर्नीचर नाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम कहानी का आंचलिक कहानी है। इसका एक
इसका नायक गांव का भोला भाला युवक हीरामन है। प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी हीरामन के इर्द गिर्द घूमती है। फल भोगता भी वही है। परिचय। हीरामन का परिचय देते हुए लेखक कहता है कि 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी, पत्नी भी मर चुकी थी जिसकी शक्ल उसे याद नहीं। दूसरी शादी भाभी की मर्जी से होगी, सो उसने शादी ना करने का ही फैसला कर लिया, क्योंकि वह समझता था कि शादी होने पर वह गाड़वानी नहीं कर सकेगा। हीरामन का चारित्रिक विशेषता इस प्रकार है। निश्चल। हीरामन हृदय से निश्चल आदमी है, बिना कपट के वह हीराबाई से बात करना चाहता था। उसका स्वभाव बच्चे जैसा है। हीराबाई ने जब उसे बताया कि वह कानपुर की है तो वह हंसते हुए कहता है कि जब कानपुर है तो वहीं नागपुर भी होगा। ईमानदार। वह अपने काम और देश के प्रति ईमानदार है। जब उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी पर चोरी का माल लदा है तो अपनी नई गाड़ी छोड़कर बैल साथ लेकर भाग खड़ा होता है। उसे कसम खाता है कि कभी चोरी के माल को बदली नहीं करेगा। 3. स्वाभिमानी। हीरामन पूरा स्वाभिमानी है। गलत बात सुनने के लिए वह जरा भी तैयार नहीं होता है। बांस के लादने के काम में उसे ग्वाली सुननी पड़ी तो वह बांस की लदनी ना करने की भी कसम कर लेता है। सरल प्रेमी हृदय। हीरामन मन से हीरा है। उसके हृदय में हीराबाई के प्रति प्रेम छिपा है, जो रास्ते में हीराबाई के अपनत्व और सहज व्यवहार से उत्पन्न हो चुका था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी हीराबाई को गलत बात बोले, परंतु या रंडी कहने पर वह उनसे भिड़ जाता है। निर्भीक। हीरामन सरल होने के साथ साथ निर्भीक भी है, तभी उसे वह सर्कस के बाघों का पिंजरा अपनी गाड़ी पर ढोकर ले आता था। 6 पॉइंट है अच्छा वाचक। हीरामन गांव का निवासी है, साथ ही वह अपने कामों के सिलसिले में काफी घूमता और उनके लोगों से मिलता है। उसे नए पुराने किस्से और लोकगीत याद है। वह हीराबाई को मुआ की कहानी सुनाता है और गांव की बोली में गीत सुनाता है। उसके सुनने के ढंग से हीराबाई को बांध लिया। महुआ की कहानी सुनते सुनते उसकी आंखें भर आई थी। लालच रहित। हीरामन सरल हृदय का व्यक्ति है। यद्यपि वह गाड़ीवान है तथापि उसे लालच छू तक नहीं पाया। हीराबाई द्वारा अधिक पैसे दिए जाने पर वह स्पष्ट मना कर देता है। वह कहता है हरदम रुपये पैसे रखिए, रुपया क्या करेंगे चादर। अंत में निष्कर्ष इस प्रकार हीरामन का चरित्र पूरी कहानी को बांधे रखता है। उसके चरित्र गुण उसे भीड़ से अलग करते हैं। उसकी सरलता हीराबाई को भी मोह लेती है। हीरामन में आधुनिक व्यक्ति की मानसिकता का सफल चित्र देखा जा सकता है। थैंक यू। ये यहीं पे समाप्त होता है। आगे अति लघु और लघु लेकर आएंगे। दोस्तों आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और सबकी स्टडी चल रही होगी। हम फर्नीचर नाथ रेणु की तीसरी कसम की अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो कि टॉप 11 क्वेश्चंस है सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए चलते हैं। हीरामन किसी कहानी का नायक है। तीसरी कसम कहानी का नायक है हीरामन। प्रश्न संख्या 2, हीरामन किस प्रकार का युवक है। हीरामन सीधा साधा भावुक 40 वर्षीय गांव का युवक है। हीरामन की शादी कब हुई और उसकी पत्नी का देहांत कब हुआ। बचपन में हुई थी और पत्नी का देहांत गोने से पहले हुआ। हीरामन ने कहानी में कितनी कसम खाई है। हीरामन ने कहानी में 3 कसमें खाई है। हीरामन ने कौन सी 3 कसमें खाई है। अब कभी चोर बाजारी के माल की लदनी नहीं लादेगा। सेकंड है अपनी गाड़ी में बांस नहीं ढोएगा। थर्ड है कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 6 हीरामन की बैलगाड़ी में बैठी महिला का क्या नाम था। हीराबाई। कहानी में हीरामन ने तीसरी कसम कौन सी खाई थी। कंपनी की औरत की लदनी कभी नहीं करूँगा। प्रश्न संख्या 8 फर्नीचर नाथ रेणु की कहानी संध्या में संदेशवाहक का क्या नाम था। हरगोविंद। फर्नीचर नाथ रेणु की बहुचर्चित व प्रसिद्ध कहानी का नाम बताइए। तीसरी कसम। प्रश्न संख्या 10 तीसरी कसम कहानी की भाषा किस प्रकार की है। भाषा पात्र अनुकूल एवं देश अनुकूल है। लास्ट है 11वां प्रश्न। तीसरी कसम कहानी में रेणु जी क्या उद्देश्य है। एक भोले भाले ग्रामीण नौजवान की निश्चल और उसके सात्विक प्रेम का प्रदर्शन है।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।